अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं $1 शॉप पे। उधर से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैंने सोचा कि चलते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं। हमारे घर के बिल्कुल पास ही है डॉलर हब। तो यहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 80 रुपीज़ की मिलती हैं, कुछ जो है वो 600 की हैं। जो ज़रा ज़्यादा अच्छी हैं वो 600 की हैं, वरना बाकी सारी जो है वो 280 रुपीज़ की मिल जाती हैं। तो अब इसके अंदर हम एंटर होते हैं। यहाँ पे आज ज़्यादा रश नहीं था। आम रूटीन में ज़्यादा रश होता है। हम चूँकि सुबह सुबह चले गए थे इसलिए जो है वो ज़्यादा रश नहीं था। तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती है ज़रूरत की, मतलब झाड़ू हो गए, उसके अलावा कपड़े बर्तन, मतलब कपड़े पहनने वाले नहीं, डस्टिंग डस्टिंग वाले कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, उसके अलावा गार्बेज का सामान हो गया, बच्चों के खिलौने हो गए, बोतल हो गई, उसके अलावा बॉक्सेस हो गए। मतलब जो भी ज़रूरत का सारा सामान होता है ना, सब कुछ आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। कहीं जो है वो 280 रुपीज़ के एक एक मिलते हैं, कहीं जो है वो दो दो मिल जाते हैं। मतलब अब ये जग है ये एक मिलेगा, और बॉटल्स जो ये हैं ये 280 रुपीज़ की दो हैं। तो इन्होंने चीज़ों को डिवाइड किया होता है, कुछ एक होती हैं, कुछ दो होती हैं, बास्केट्स होती हैं यहाँ पे। उसके अलावा बहुत डिफरेंट किस्म की जो है वो बॉक्सेस होते हैं। उसके अलावा जो है वो किचन का सारा सामान होता है, बेकिंग का सामान होता है, और ग्लास होते हैं, चम्मच वगैरह होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। मैट्स वगैरह होती हैं, डेकोरेशन के बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बच्चों के बहुत ही खूबसूरत टॉयज़ होते हैं, बहुत ही अच्छे और मतलब मुनासिब कीमत पे और अच्छे टॉयज़ होते हैं। बच्चों ने तो कुछ देर खेलना होता है, उसके बाद उन्हें तोड़ देने होते हैं। तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे टॉयज़ अच्छे हैं। बच्चे जो हैं वो कुछ दिन खेल सकते हैं और इजीली जो है ना टूटने पे इतना जो है वो दुख भी नहीं होगा। महंगे और एक्सपेंसिव टूटे ना फिर थोड़ा दुख भी होता है। तो ये जो है ये शीट है, ये एक मैंने ली थी। ये फ्रिज के लिए जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, टेबल के लिए और डिफरेंट चीज़ों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्टील के बर्तन भी पड़े हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन के और फैंसी बर्तन भी कुछ पड़े हुए थे। यहाँ पे जाए ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो याद आ जाती हैं, जो घर पे लिस्ट नहीं भी बनाई होती, ये घर पे नहीं भी सोचा होता ना, वो सारी चीज़ें भी जो है ना वो यहाँ पे याद आ जाती हैं। मतलब ग्लास जो है वो, उसके अलावा प्लेट्स हैं, ये डेकोरेशन का सामान है, ये बहुत ही प्यारे हैं। मुझे इनमें से ये ढोल वाले पसंद आया था, मैंने कहा एक लेते हैं, मगर मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे घर में सुकून चाहिए। तुम ऑलरेडी हो शोर करने के लिए, तो मुझे मज़ीद शोर नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद जी यहाँ पे ये बहुत सारे बच्चियों के लिए जो है वो पिन्स वगैरह थी। उसके अलावा हेयर बैंड थे, ब्रेसलेट्स थी, उसके बाद मेकअप का सामान था, और क्या नाम है उसका, लॉकेट सेट थे। उसके अलावा डेकोरेशन पीस थे। उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के जो हैं वो ग्लासेस थे, की चेन थी, और भी बहुत कुछ था। फिर मैं यहाँ पे 2 से 3 दफ़ा घूमी फिरी और मेरे हस्बैंड ने कहा बस बहुत हो गया, जितना घूम लिया ना बहुत है, अब रहने दो। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर उसके बाद वो बिल करवाने चले गए और मैंने कहा फ़ाइनल एक दफ़ा ना दोबारा घूम फिर लेती हूँ। चीज़ें मैंने मज़ीद देखनी थी तो मैं सोची थी एक दफ़ा दोबारा देख के आऊँ। फिर मैं दोबारा गई एक दफ़ा, और यहाँ पे मैंने उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे यहाँ पे मिली नहीं। फिर मेरे हस्बैंड भी कहते हैं बहुत हो गया, अब वो हम ना कहीं और से ले लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो बिल करवाने उधर चले गए, और मैंने कहा फ़ाइनल एक राउंड जो है ना और लगा लिया जाए। जाते जाते लगे हाथ, कुछ एक आधी चीज़ अगर और पसंद आ जाती है तो उसको भी जो है ना वो पकड़ लेते हैं। लेकिन खैर उन्होंने इतनी देर बिल करवा लिया, उन्होंने कहा चलो आ जाओ। तो वो फिर अब जी सामान रखने गाड़ी में, मैं वेट करें कि जल्दी से आओ। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर हम अब चलते हैं घर जाके मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। तो ये सारा सामान जो है ना हम लोग वहाँ से लेके आए हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो है वो खोल के आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले जी ये बॉक्स खोलते हैं। ये था 280 रुपीज़ के दो, मतलब ये दो बॉक्स का पेयर जो है ना ये 280 रुपीज़ का था। और इसकी क्वालिटी भी जो है ना वो अच्छी थी, मतलब इतने हल्के नहीं थे, ठीक थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इस तरह के चाहिए थे जो बिल्कुल जो है वो टाइटली बंद हो जाएं और जो है वो जल्दी खुले ना, वरना दूसरे डब्बे जो होते हैं ना वो जल्दी खुल जाते हैं तो वो सही नहीं होते। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था जो इस तरह फुल टाइट जो है वो बंद हो जाए। उसके साथ जी ये मैंने एक और फूड बॉक्स कंटेनर में लिया था, और ये जो है ना ये भी अच्छे थे। मतलब इनकी प्लास्टिक ठीक थी, लेकिन जो इसका ऊपर वाला कवर था ना वो ज़रा ढीला था, मतलब इतना टाइटली बंद नहीं होता, लेकिन ठीक है। मतलब इसमें आटा सालन वगैरह जो है वो आप इजीली डाल के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन जो पहले वाले बॉक्स देखे थे ना वो ज़्यादा टाइट थे। तो दो बॉक्स ये भी जो है ना ये 280 रुपीज़ के थे। उसके बाद ये एक जग जो है ये भी 280 रुपीज़ का था। तो वहाँ पे जो है ना जग की बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन मुझे जो है ना ये वाला पसंद आया था, क्योंकि इसका साइज़ भी जो है वो तकरीबन 2-2.5 लीटर है, और इसमें जो है ईज़िली आप पानी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, कुछ भी जो है वो आप ईज़िली डाल सकते हैं। इसकी प्लास्टिक जो है ना वो अच्छी थी, मतलब हल्की नहीं थी, और अच्छी प्लास्टिक थी इसकी। तो अब ये बाकी का शॉपर खोलते हैं। ये एक गार्बेज बैग मैंने लिया था,
इसको जो है मैंने आते साथ ही खोल लिया था क्योंकि मुझे चाहिए था बड़ा एक शॉपर, तो मैंने इसको फ़ौरन से जो है वो खोल लिया था। ये जी मैंने फ्रिज के लिए शीट ली है, तो मैं कुछ दिन तक जब फ्रिज साफ़ करूँगी तो आपके साथ जो है वो इसका रिव्यू खोल के आपको दिखाऊंगी कि ये शीट कैसी है, इसका टेक्सचर कैसे है, और शीट जो है वो फ्रिज पे बिछा के दिखाऊंगी। उसके बाद ये बॉक्स मैंने लिए थे, ये हार्डबोर्ड स्टाइल बॉक्स थे, तो मैंने सोचा ये लेते हैं। ये 280 रुपीज़ के 3 थे, मतलब इसके अंदर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स और उसके अंदर एक और बॉक्स। तो ये भी जो है ना वो अच्छे थे, सही थे, प्लास्टिक भी सही थी और वैसे भी जो है ना वो हार्डबोर्ड स्टाइल थे। आप इसे चाहे तो ऐसे हार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी ये 280 रुपीज़ की 3 बास्केट्स थी, मतलब टोकरियाँ थी, और ये मैंने ली थी फ्रिज के लिए। मैंने इस तरह की इसलिए ली थी क्योंकि जो है ना इस तरह ये कम स्पेस लेती हैं। गोल वाली जो होती है ना वो फ्रिज में ज़्यादा स्पेस लेती है, मैंने इसलिए ये ली थी। फिर उसके बाद ये 600 का ट्रे था। वहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर ट्रे जो थे ना वो 600 रुपीज़ की थे, तो ये जो है ना मुझे उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा था। फिर उसके बाद जी ये मैंने एक शावर लिया था और ये मुझे मिला था 280 रुपीज़ का एक, तो ये लिया। फिर उसके बाद ये इलास्टिक ली थी, ये भी 280 रुपीज़ के जो है ना ये मुझे पूरा मिला था, जबकि बाहर ये बड़ा महंगा मिलता है, मतलब 600-700 रुपये का ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे 280 रुपीज़ का मिला था। तो इसकी जो इलास्टिक है वो भी ठीक है, गुजारा लाइक जो है वो सही है। फिर उसके बाद जी अब ये मैंने एक फॉइल पेपर लिया था, ये भी मुझे 280 रुपीज़ का मिला था, और इसकी भी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी थी। मैंने इसको खोल के वहाँ पे देखा था, इसकी भी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी थी, सही थी। ये देखिए सही से मोल्ड हो रहा था और सही था बिल्कुल। तो ये भी 280 रुपीज़ का था। तो उसके बाद मैंने और क्या लिया वो आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद जी मैंने चम्मच लिए थे, वो 280 रुपीज़ के 3 थे, और साथ में ये छुरी 280 रुपीज़ के थे। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट